तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिए थे ना, कल बनाए थे सब लोग। यस सर। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन जो हम आए थे उसी में से दिए थे। माइक ऑफ रखो, माइक ऑन है। चलो माइक आवाज आ रही है। देखो जो होमवर्क पे बात करेंगे, माइक ऑफ रखो ना। उससे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग पिछले क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट देखे थे, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग ये भी देखे थे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही केवल बनता है, बाद बाकी और दो क्वाड्रेंट में बनेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना कि आज कुछ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तुम लोग प्लेन बना के रखे हो क्वाड्रेंट वाला, क्वाड्रेंट का प्लेन अगर नहीं बना के रखे हो तो फिर ऐसे क्वाड्रेंट का प्लेन बना के रखने से आसानी हो जाता है। हम लोग आज कुछ देखते हैं। कुछ सिंपल फिगर हम लोग खोलते, सिंपल फिगर हम लोग बनाते। तुम लोग बुक है, बुक खोल लो सब लोग, अगर बुक है सामने, लेकिन बुक तो क्या पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। लोग एनडी भट्ट का अगर बुक है सबके पास तो पेज नंबर कितना, 170 पेज नंबर में आ जाओ। 170 पेज नंबर में हम पहले कुछ क्वेश्चन देंगे। देखो एक ना तुम लोग हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ। तो पहले हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, हम लोगों के पास क्या था, दो प्लेन हम लोगों के पास, जिसमें एक हम लोगों को क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ध्यान रखना लोगों को ना सर माइक ऑफ कराइए ना, साउंड आपका नहीं आ रहा है। माइक ऑफ करो ना। देखो यहाँ पे हम लोग को ना यहाँ पे एक और प्लेन का आवश्यकता पड़ेगा। क्यों एक और प्लेन का आवश्यकता पड़ेगा? देखो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे देखो सपोज करते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट रखते हैं हम। सर पेज 170 है। हाँ पेज नंबर 170। देखो यहाँ पे इस जगह पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ऐसे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे। सर इसमें बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ? देखो सर्कल और इसका समझो इस बात पे। यहाँ इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना तो देखो सबसे पहला एक तो अगर इधर से हम लोग इधर से साइड से देखेंगे तो साइड से हम लोग को साइड व्यू तो मिल जाएगा ये वाला प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, और ऊपर से टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन से निकल जाएगा। लेकिन सामने से अगर देखेंगे, फ्रंट पे देखेंगे ना, प्लेन है ये नहीं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, पीछे प्लेन भी लगाना होगा। तो देखो इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन को वर्टिकल प्लेन, और जो भी साइड व्यू बनेगा पीछे वाला उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। तो वो भी याद रखो। इसमें हम लोग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोगों को 3 प्लेन की आवश्यकता पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक
वर्टिकल प्लेन और एक नीचे होता है प्रोफाइल प्लेन, जो कि हम लोग सामने से देखेंगे ना तो सामने से वाला इमेज वहाँ पे उसका इमेज उस स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। सिंपल फिगर अगर रहेगा, जैसे देखो बनाओ, यहाँ पे हम लोगों को ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही चीज देखो, और हम लोग को ये पता नहीं है अभी कि इसका कितना डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ से यही बोलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दे देगा, बोलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों में से किसी में भी रख के और आप उसका तीनों व्यू बनाइए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और फिर साइड व्यू, तीनों व्यू बनाइए। अब यहाँ पे हम लोग क्या और सब कुछ दे देगा, ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग कर देगा, बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन से इतना दूर है या इतना दूर नहीं है। अगर वो नहीं बोलेगा ना तो जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन एकदम पक्का है कि मेंशन किया हुआ रहेगा। सपोज करते हैं ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है, हम लोग इसका क्या करते हैं ना, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, तुम लोग ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट है ऐसे, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसको हम लोग इमेज बनाना चाहे तो कैसा इमेज बनेगा बताओ। पहला, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से सामने से देख रहे हैं, फ्रंट एनए से होता है ना, फ्रंट एनए से होता है, फ्रंट इधर से होगा और सामने से देखेंगे ना तो इसको हम लोग साइड व्यू बोलेंगे। फ्रंट हमेशा इधर से होगा, टॉप हमेशा ऊपर से होगा। सबसे पहला देखो सामने से देखो, तो सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सामने से देखेंगे तो साइड वाला दिखेगा। साइड व्यू कैसा दिखेगा, यहाँ पे इसको सामने से देखो किस तरह से बनेगा इमेज, किस तरह से इमेज बन रहा है। देखो फिगर में ध्यान दो, यहाँ पे इसका इमेज ना यहाँ पे देखो बन रहा है, इस जगह पे तुम लोग को दिख रहा होगा, फिर इमेज दिमाग में आ रहा है। देखो यहाँ पे किस तरह से बन रहा है इमेज, यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा था, ऐसे था। यहाँ पे देखो ये ऊपरी वाला ठेपी ऐसे दिखेगा और फिर ये इधर से लाइट जाएगा, ऐसे लाइट जाएगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ऐसे, फिर यहाँ पे देखिएगा ऐसे, नीचे एक सर्कल और फिर ये देखो यहाँ पे नीचे स्क्वायर ऊपर धसा हुआ है, ऐसे धसा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और फिर जाके ऊपर ऐसे करके लाइनिंग दिख जाएगा और फिर नीचे क्या होगा, ऐसे दिखेगा। यही ना दिख रहा है, देखो इसी टाइप का ना बनेगा। अब इसी टाइप का बनेगा, तो लाइनिंग इधर उधर है तो वो फिर बन जाएगा। हम लोग जब बनाएंगे मिनी ड्राफ्टर या स्केल से, तो तुम लोग बनाना स्केल से। जैसे देखो सामने से देखें, सामने से देखें तो हम लोग को किस तरह का दिखा, इस तरह। अच्छा ये कौन सा प्लेन में बना बताओ तो मेरे, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन या प्रोफाइल प्लेन? प्रोफाइल प्लेन। तो ये देखो जो हम लोग का साइड व्यू बन रहा है वो देखो, ये तो ना तो हम लोग टॉप से देख रहे थे, टॉप से देखते तब हॉरिजॉन्टल में बनता है, बगल से फ्रंट से देखते तो हम लोगों को क्या बनता है, इसमें बनता है। ये कौन सा था, वर्टिकल प्लेन में। लेकिन हम लोग देख रहे थे साइड से, इधर कुछ प्लेन है ये नहीं, तो इन्हें कौन सा प्लेन हम लोग लगा के रखे, इन्हें एक एक्स्ट्रा प्लेन लगा के रखे हैं, जिस प्लेन का नाम हम बताया क्या, प्रोफाइल प्लेन। तो ये हम लोग का जो भी फिगर बन रहा है ये हम लोग को प्रोफाइल प्लेन में, और कौन सा व्यू बना, हम लोगों को बना साइड व्यू बना। अब देखो अब दूसरा काम क्या करते हैं, ये कुछ वैसे उठा, अब हम लोग इधर देखते हैं फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तब भी ये इसी तरह का फिगर दिखेगा। देखो फ्रंट से भी देखेंगे तब ये इसी तरह का फिगर दिखेगा, लेकिन अभी कौन सा प्लेन में दिखेगा, वर्टिकल प्लेन में। ये सीधे इधर से आ गया, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, यानी अभी कहाँ दिखेगा, ये बन जाएगा ऐसे वर्टिकल प्लेन इसमें। और टॉप से जब देखेंगे, देखो टॉप से जब देखेंगे तो केवल और केवल ये वाला ऊपर वाला सर्कल वाला दिखेगा ऐसे, केवल और केवल ये वाला देखो, ये वाला दिखेगा। तो बनाओ सब, और फिर जब इधर और इधर प्लेन बन जाएगा तो फिर क्या हम लोग करेंगे, प्लेन को खोल देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे रोटेट करेंगे और फिर इसको हम लोग एक बार ऐसे घुमा देंगे, ऐसे था ऐसे घुमा देंगे, तो पता चला कि टॉप व्यू नीचे बन गया, साइड व्यू यहाँ पे बना और फ्रंट व्यू इधर बन जाएगा। फिर तीनों व्यू, इसमें इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम हो रहा है। बनाओ, कोई बना लिए हो तो दिखाओ, इधर देखेंगे ऐसे है, ऐसे देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको मेरे को इमेज बनाना है, तो एक व्यू तो बना दिए यहाँ पे, दूसरा व्यू देखते हैं।
अगर इधर से देखेंगे, इधर से फ्रंट वाला, ये हम लोग को क्या दे रहा है, ये हम लोग का साइड व्यू दिया। और इधर से अगर हम लोग देखेंगे, देखो इसको ना अच्छा, इधर से हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में ये भी इसी तरह से देगा हम लोग, सेम टू सेम। ये ऐसे भागेगा, डायमेंशनिंग दिया हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे ये आ जाएगा। और जब ऊपर से देखेंगे तो टॉप से देखेंगे ना तो ये इसमें आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुसेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या दिखेगा हम लोग को, इस तरह का। अच्छा, क्या वो सर्कल दिखेगा बताओ तो इसमें, क्या वो सर्कल दिखेगा? दो दो सर हाँ, एक तीन सर्कल, सर। दो सर्कल। देखो ये तो सबसे शुरू ये वाला दिखेगा, देखो सबसे शुरू ये छोटा दिखेगा, एकदम छोटा दिखेगा ऐसे। इसके बाद देखो ये वो लाइन यहाँ पे ये वाला दिखेगा, इसके बाद ये किनारे किनारे वाला लाइन है, ये वाला दिखेगा। और अगर हो सकता है ना तो देखो एक ये वाला जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला पार्ट, ये भी सर्कल का इमेज बन सकता है। हम लोग को यहाँ पे लगभग हो सके 3 गो ऐसे सर्कल दिख सकता है। सर, वो भी तो उसी के इक्वल में है, नीचे वाला भी तो उसी के इक्वल है, 2 ही बनना चाहिए। ये वाला थोड़ा बड़ा है ना, ये लगा देखो बड़ा थोड़ा रहता है। चलो यही है हम लोगों का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी फर्स्ट एंगल में। अब यही पे अगर मेंशन हम लोगों को किया और अगर डायमेंशनिंग सारा चीज, तो डायमेंशन को हम लोग आराम से देखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे इमेजिंग जितना ही बढ़िया कर सकते हो ना, उतना ही बढ़िया फिगर बनने वाला है। जैसे एक और काम देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये देखो मेरे पास क्या एक ग्लास है, अब इसका इमेज बनाते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहाँ रखे हैं, इसको अच्छा रुक जाओ, अभी कुछ और ठीक ठाक से करेंगे। फर्स्ट में ये है, फर्स्ट वाला को ही देख रहा है, बना दो तुम लोग इसको। फर्स्ट में है ऐसे, देखो कैसा कैसा दिखेगा। सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सामने वाला को हम लोग क्या बोल रहे थे, सामने वाला को हम बोल रहे थे साइड व्यू। और अगर इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू दिखेगा। बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ तो कॉपी में, हम ऐसे पकड़े हुए हैं। सामने से देखो, सामने से कैसा दिख रहा है, और सामने वाला फिगर कहाँ जाके बनेगा, कौन सा प्लेन में, प्रोफाइल प्लेन में बनेगा। इधर से देखेंगे तो ये वाला वर्टिकल प्लेन में आएगा, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें दिखने लगेगा, इसमें यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बना कुछ देखो, पहले सामने से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह से। और इसको ना पार्ट में बांट भी दिया जाता है, इसको अलग अलग पार्ट में बांटना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग का एक मान लेते हैं क्वाड्रेंट का फॉर्मेट में है, इस तरह से। देखो इस क्वाड्रेंट में था, इस क्वाड्रेंट में पहला बार यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ये किस तरह का दिखेगा, ये देखो किस तरह का दिखेगा हम लोगों को। ये देखो ऐसे करके इसको जाके ऐसे रख देंगे, ऐसे किस तरह से दिखेगा, ऐसे दिखेगा इस तरह से। गिलास है तो इस तरह से ऐसे दिखेगा, इसी तरह से नहीं दिखेगा फ्रस्टम जैसा। देखो यहाँ पे फ्रंट और साइड व्यू दोनों एक उसी तरह दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। और दूसरा देखो, दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, अभी इधर से ये हम लोग का कौन सा व्यू था, ये हम लोगों का था साइड में, साइड था। बगल से हम लोग क्या से देखेंगे, बगल से देखेंगे तो फ्रंट, बगल से फ्रंट देखेंगे ना तो ये देखो वर्टिकल प्लेन में घुसेगा। और वर्टिकल प्लेन को जब हम लोग खोलेंगे, सॉरी वर्टिकल प्लेन को जब हम लोग इसको रोटेट नहीं करते हैं, इसको ओपन करते हैं। जब इसको खोलेंगे ना तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा। ये कहाँ बन जाएगा, इधर में ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह से, फिर ऐसे बन जाएगा। और ये कहाँ बनेगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा क्या, ऐसे। खाली प्लेन को खोलना है, रोटेट करना है, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बना, ये देखो बना हम लोगों को, इधर से देखे तो फ्रंट व्यू बना। कौन सा में, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल प्लेन, ये वाला यहाँ पे खुला। अब देखो अब क्या था, अब हम लोगों को एक और बचा हुआ था। अभी क्या, अभी टॉप व्यू देखना है। टॉप व्यू ऊपर से देखो, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल पे सर्किल दिखेगा, ये वाला केवल सर्कल दिखेगा सर, केवल 2 सर्कल दिखेगा। ये वाला सर्कल दिखेगा तो कहाँ चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल पे देखो ऐसे क्या हो जाएगा,
ऐसे सर्कल बन जाएगा। अब देखो इसको हम लोग प्लेन को ओपन करते हैं, प्लेन को ऐसे है, इस प्लेन को हम लोग ओपन करते हैं। प्लेन को जब ओपन करेंगे ना तो देखना कैसे, सबसे पहला एक बार ऐसे घूमेगा, देखना एक बार 90 डिग्री घूमेगा और दूसरा बार क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। यानी कि ये देखो ये सर्कल दिखने लगा ना, यही सर्कल को क्या करो यहाँ पे बन गया सारा चीज। अगर नहीं तो इसको और नीचे ले जाना चाहते हो और क्या कैसे कर सकते हो, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो ऐसे लाइन इस तरह से, इसको भी ऐसे प्रोजेक्ट करो इधर जहाँ पे ये कट करेगा, ये हो गया। दूसरा काम क्या करो, यहाँ पे देखो इसको भी लाओ ऐसे ही नीचे, इसको भी लाओ ऐसे खींचो, ऐसे भी इसको ला खींचो। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से या यहाँ से ये हम लोग का आया। अब यहाँ पे वो कंपास रखो, इस कंपास से क्या करो, इस पॉइंट को धरो, इस पॉइंट को ऐसे यहाँ पे मिलाओ ऐसे, ठीक, एक यहाँ धरो ऐसे मिलाओ, फिर इसको धरो ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओगे ना तो ये जो चारों लाइन है ना, इस चारों लाइन को कट करेगा, इधर चारों लाइन को कट करेगा और बीच में एक तुम लोग को सर्कल टाइप का स्पेस मिल जाएगा जो फिक्स रेडियस जैसा दिखे, वहां पे ऐसे धर के घुमा दो। फिर यही वाला सेम जो हम लोग अभी टॉप व्यू देखे ना ऊपर से, वही वाला सेम यहाँ पे खुद ही अपने आप बन जाएगा, कोई फिर हम लोगों को जरूरी भी नहीं पड़ेगा। करो ना, बनाओ, तुम लोग बनाओगे तो ही पता चलेगा, ऐसे केवल देखने से कुछ पता नहीं चलने वाला है। हम तो बता देंगे, ये समझो थ्योरी टाइप हो जाएगा। जब तक सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तब सर, जब तक कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बनता है। पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा जाता है तो दोनों प्लेन घूम के साथ जाता है ना सर, इसलिए नहीं होता। तुम लोग को हम बताए हैं ना कि पिछले वाला लेक्चर देखो तभी पता चलेगा। पिछले वाला लेक्चर देखा है कि नहीं, लेक्चर तो दे ही दिए थे, लेक्चर देखो तब पता चलेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, नहीं है, कैसे बन रहा है। तो इसका इंट्रोडक्शन ही क्लास तुम लोग मिस कर दिए हो तो फिर कैसे बने। अब देखो इसके बाद ये तो अभी तो हम लोग सिंपल देख रहे हैं। अब इसी तरह में यहीं पे देखो, कभी रेक्टेंगल घुसा सकता है, कभी सर्कल घुसा सकता है, कभी और कुछ घुसा सकता है। अभी और कुछ और फिगर लेकर देखते हैं, और फिगर क्या लें, देखो अभी ये वाला, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं ना। देखो एक और ग्लास है, अभी इसको बना के देखो तो ये गिरेगा तो ये फूटिए जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से पकड़ना होगा। देखो बनाओ, पहले क्या बनाओगे, साइड व्यू बनाओगे ना। पहले सामने से देखो साइड, इधर से देखो फ्रंट और ऊपर से देखो टॉप। किस तरह से बनेगा देखो, पीछे बगल में डंटी भी है तो सब सोच समझ के बनाओ। तो पकड़े हुए हैं हम डंटी को, तो ये गिरेगा तो देखो किस तरह से दिख रहा होगा। देखो सामने से स्क्वायर दिखेगा सर, सामने से स्क्वायर दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा। डायमेंशन बराबर लग रहा है तुमको, ये वाला और ये वाला, रेक्टेंगल और वो डंटी दिख रहा है। हाँ रेक्टेंगल और ये वाला डंटी बगल में दिखेगा, मतलब ये इस तरह से दिखेगा। पहला इस कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ये तो हम लोगों को सामने से दिखेगा। अगर देखो इधर से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे ना तो डंटिया छुप जाएगा। देखो इधर से देखेंगे ना तो डंटी छुप जाएगा और केवल हम लोग को क्या दिखेगा, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे सर। क्या चीज, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे डंटी को, डॉटेड लाइन से इसको कैसे दिखाओगे, यहाँ पे नहीं, हाँ बगल वाला से देखोगे ना तो बगल वाला को डॉटेड से दिखाओगे। और डॉटेड देखो, डॉटेड लाइन वैसे फिगर को दिखाते हैं ना जो देखो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में है फिगर, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में रियल में है वो चीज, लेकिन जब सामने से देख रहे हैं ना तो दिखिए नहीं रहा। वैसे चीजों मतलब ग्राफ में जब बना रहा है ना तो ग्राफ में दिख नहीं रहा, वैसे चीजों को हम लोग डॉटेड लाइन से प्रोजेक्ट करते हैं। यानी जो रियल में है लेकिन फिगर में दिख नहीं रहा उसको डॉटेड लाइन से। जैसे देखो ये था, ऐसे फर्स्ट में बन गया, क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। अब देखो जब इधर से देखेंगे तो कौन सा प्लेन में दिखेगा, वर्टिकल प्लेन में, वो भी रेक्टेंगल टाइप का ही दिखेगा ऐसे। और देखो डंटी एगो बीच में है, डंटी को देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, डंटी को देखेंगे तो केवल और केवल एगो बीच में लाइन टाइप का दिखेगा। जितना इसका विड्थ है ना, चौड़ाई है ना ये वाला, उतना चौड़ाई दिखेगा।
तो चौड़ाई दिखेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसे बीचे बीचे डॉटेड लाइन से दे देंगे, क्योंकि फिगर में है लेकिन हम लोग को उसका प्रोजेक्ट कुछ बन में नहीं करेगा, प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों का और है ऑब्जेक्ट है, ये जाके यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो ये सेकेंड हो गया। अच्छा थर्ड भी बचा ना, थर्ड में भी सेम उसी तरह से करो, या तो देखो डायरेक्ट फिगर बना दो, ये तो इसको नीचे ऐसे प्रोजेक्ट करो, इसको नीचे ऐसे प्रोजेक्ट करो, ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये नीचे ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे घुमाओ, यहाँ से ऐसे घुमाओ, देखो ये बीच में ऐसे लाओ, ये भी तो फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे सर्कल बन जाएगा, और ये जो सर्कल बनेगा ना, वो जो ऊपर वाला टॉप था, ये जो ऊपर वाला टॉप था ये वाला, इसका भी यहाँ पे दिख जाएगा। यही है ऑर्थोग्राफी, ये भी तो सिंपल सिंपल दिख रहा है। ऑर्थोग्राफिक में हमेशा ध्यान रखो टॉप व्यू कौन सा प्लेन में बन रहा है, टॉप व्यू कौन सा प्लेन में बन रहा है, बताओ। हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाला हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो जब भी टॉप व्यू ऊपर से देख रहे थे तो टॉप व्यू हम लोग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है, ठीक, यहाँ से एमसीक्यू बना सकता है। टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखता है, और फिर जब भी हम लोग बगल से देखेंगे तो बगल वाले को हम क्या बोल रहे थे, ये सामने से, तो सामने वाले को हम बोल रहे थे साइड व्यू, तो ये वाला साइड व्यू कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। पीछे कौन सा प्लेन लगा के रखे, प्रोफाइल प्लेन लगा के, प्रोफाइल वहां बनेगा। सामने से देखेंगे इधर से, तो इधर वाला फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू कहाँ जगह बनता है, फ्रंट व्यू बनता है ये वर्टिकल प्लेन, इधर से जो भी फ्रंट जाएगा वो बनेगा वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो मेंशन कर सकते हैं हम लोग, ये कौन सा प्लेन है, ये है प्रोफाइल प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है, ये है हम लोग का वर्टिकल प्लेन VP, और ये कौन सा, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन HP। इसी तरह से इधर भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, अब ये सब तो सिंपल सिंपल जो हम लोग का फिगर था, लेकिन हाँ इस तरह से फिगर नहीं मिलेगा, अभी और मिलेगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, जिसको ना देखना होगा, समझना भी होगा। जैसे देखो तुम लोग को ना एक फिगर, तुम लोग बुक खोलो, नहीं बुक तो नहीं हो पाएगा तुम लोगों के पास, क्योंकि मोबाइल तो एक ही होगा। तो फिगर कहाँ से लाया जाए, मेरे को भी स्क्रीन पे लगाना होगा फिगर ना। अच्छा कहाँ बुक मिलेगा, PDF है सर हमारे पास, सेंड कर देगा। PDF तो है मेरे पास भी है, लेकिन देख रहे सिस्टम में अगर होगा ना, तो जहाँ से हम तुम लोग को, अच्छा ताकि तुम लोग फिगर देखोगे ना, तो पेज नंबर 171, तुम लोग बुक लेकर और सब लोग आज प्रैक्टिस करना। देखो ये वाला फिगर है, इस फिगर यहाँ पे देखना, फिगर हम दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को। फिगर देखो ये वाला,
यहाँ पे ये दिया हुआ है ना फिगर, ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर देखो। तो इस फिगर को बनाओ तो कुछ दिमाग में आ रहा है इस फिगर से रिलेटेड। देखो इस फिगर में हम लोग को दिया हुआ क्या, ये देखो, ये इस तरह से 3D फॉर्मेट में दिया हुआ, ये देखो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे भाग रहा है, इस तरह से है फॉर्मेट। और सर इसका डायमेंशन नहीं दिया है। डायमेंशन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ ऐसे ही खुद से ही, फ्री हैंड स्केच टाइप का बनाओ ना इस तरह का ऐसे। तो देखो इधर से देखेंगे तो इधर से हम लोग देखेंगे तो बगल वाला से क्या देते हैं, बगल वाला को फ्रंट व्यू बोलते हैं। देखो इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर वाला को साइड व्यू बोलते हैं। और ऊपर से बनाएंगे तो ऊपर से हम लोग को क्या दिखेगा, टॉप दिखेगा। बस यही हम लोग को इसमें करना है। बनाओ तो कैसा दिखेगा, हम भी बना रहे हैं फिगर। अभी सिंपल सिंपल ही करना होगा, तभी जाकर बनेगा। एक ही बात सोचोगे कि पूरा पूरा फिगर ही बना दे बड़ा बड़ा, तो संभव फिर नहीं। तो स्टार्टिंग करना होगा सिंपल से। बना लिए सर। बना लिए हो? यस सर। तीनों व्यू बना दिया, फ्रंट टॉप और साइड तीनों? यस सर। अच्छा देखो कैसा कैसा बनेगा, हम भी बनाते हैं। देखो हम लोग साइड से देख रहे हैं, साइड से देखेंगे ना। पहले देखो फ्रंट वाला कौन सा प्लेन में बनेगा उसको बताओ। फ्रंट व्यू कौन सा प्लेन में बनेगा? प्लेन में सर। कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल। देखो जो फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू वर्टिकल में, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा हम लोगों को, बॉटम वाला पार्ट दिखेगा, नीचे वाला पार्ट। फ्रंट व्यू कहाँ इसमें भागेगा, बॉटम वाला पहले पार्ट दिखेगा, ऐसे दिखेगा। फिर क्या दिखेगा, दो लाइनवा ये दिखेगा, फिर यहाँ से ऐसे दिखेगा, ऐसे। और फिर ये हम लोग को कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये वाला हम लोगों को दिखेगा क्या, ऐसा दिखेगा फ्रंट में। जब सामने से देखेंगे, यहाँ से हम लोग को स्क्रीन पे भी मार्किंग कर दे रहे हैं। फ्रंट में यहाँ देखो, ये वाला हम लोग का स्क्रीन पे देखना, ये वाला हम लोग इधर से देखेंगे क्या दिखेगा, यही वाला अलग दिखेगा। चलो ये हम लोग को दिख गया फ्रंट। अब देखो ऊपरे से टॉप देखेंगे तो टॉप कौन सा में जाएगा, कौन सा प्लेन में जाएगा? टॉप जाएगा हम लोगों को फिर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन। टॉप हॉरिजॉन्टल पे जाएगा। हाँ हॉरिजॉन्टल में जाएगा वो। थर्ड एंगल में सर। तो वो हॉरिजॉन्टल में जाएगा, नहीं है, फर्स्ट एंगल है। आएगा। अच्छा किस तरह से दिखेगा, ऊपरे से देखो तो ऊपरे से क्या क्या दिखने वाला है। एगो बगल में ये वाला दिखेगा, ये वाला पार्ट, कलर चेंज करते हैं। तीन दिखाई देगा सर, तीन। हाँ एगो देखो क्या दिखाई देगा इस पार्ट पे। एगो ये वाला दिख जाएगा, एगो ऊपरे से ये वाला दिखेगा, और एगो बगलवा वाला ये वाला दिखेगा। यानी हम लोगों को 3 गो पार्ट दिखने वाला, 3 गो पार्ट दिखने वाला, मतलब 3 गो खाना दिखेगा। कैसे कैसे दिखेगा, मेरे पास फिगर आ गया। ऐसे दिखेगा, जो एक फिक्स डायमेंशन होगा इसका, इस तरह से दिखेगा। और इसका 3 पार्ट दिखेगा, 1 2, ऐसे 1 2 3 ये वाला दिखेगा, जो भी अब इसका डायमेंशन होगा। देखो इन्हें से बन गया मेरे को फ्रंट, ऊपर से बन गया टॉप। अच्छा इन्हें से देखते हैं, साइड से देखते हैं, साइड से भी साइड व्यू। तो साइड व्यू करने से देखने को मिलेगा, साइड व्यू देखो इधर से देखने को मिलेगा, ऐसे इधर से। तो देखो साइड व्यू अगर इधर से देखेंगे हम लोग, तो एक सबसे छोटा दिखेगा, सबसे नीचे वाला देखो पेंदी वाला, बॉटम वाला सबसे नीचे वाला दिखेगा। इसके बाद सबसे ऊपर वाला रेक्टेंगल वाला दिखेगा, यानी ये सबसे शुरू सबसे नीचे स्क्वायर टाइप का ऐसे दिखेगा। और फिर देखना तुम लोग, मेरा वाला जो हम फिगर बना रहे हैं उस पर टैप करोगे ना तो बड़ा दिख जाएगा, और जो छोटा वाला बुक वाला है ना वो फिर कोना में चला जाएगा। तुम लोग देखना वहाँ पे ये बनेगा, और इसके ऊपर क्या दिखेगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके। ये देखो फिगर यही था ना, हम लोग को फिगर में देखते हैं, फिगर था यही। साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा, हाँ यही वाला दिखेगा। ये कौन सा व्यू, ये प्रोफाइल प्लेन में चला जाएगा। ये इसको हम लोग बोल रहे थे फ्रंट, तो ये वाला है। टॉप ये वाला है, और
टॉप के बाद ये क्या है, ये हम लोगों को साइड व्यू। साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन में फ्रंट हम लोग को कहाँ बनेगा, वर्टिकल। फ्रंट इधर से देख रहे थे ना तो वर्टिकल में, और फिर टॉप हम लोग को हॉरिजॉन्टल में एचपी में बनने वाला। यही है फिगर हम लोग। देखो वीपी वर्टिकल प्लेन में देखो बगल में भी क्या, बगल में भी वीपी बना के दिया है यहाँ पे हम लोग। देखो ये हम लोग का यहाँ पे वीपी बना के दिया है। ठीक, फिर और इसके साथ साथ देखते हैं यहाँ पे देखो, ये जब हम लोग एबव से देख रहे थे, ऊपरे से देख रहे हैं, ऊपरे से, तो देखो यहाँ पे ऊपरे से ये हम लोग को दिखा रहा है क्या क्या दिखेगा। ये वाला पार्ट दिखेगा एगो, ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिखा हम लोगों को, ठीक, बगल वाला ये वाला पार्ट हम लोगों को दिखेगा। तो वहाँ देखो यहाँ पे बना के दिया हम लोग को वर्टिकल ऐसे, और ये टॉप वाला दिया है, टॉप वाला ऐसे टॉप है ये, और ऊपरी वाला फ्रंट था। अब नीचे और देखते हैं, उसके साइड नहीं बना, साइड नहीं बना, कोई बात नहीं। देखो इसी तरह से अगर 3D में जब भी ये देखो वो ना, और 3D में देखोगे इसको तो देखो इस तरह का प्लेन दिखेगा। ये वाला हम लोग का, जैसे अभी हम लोग फिगर देख रहे थे ना, ये वाला सेम टू सेम डिटो देखो उसी टाइप का, सेम टू सेम हम लोग को उसी टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे, सेम टू सेम। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये भी उसी तरह का। ये वाला को हम लोग क्या बोल रहे थे, नीचे वाला को हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का कंडीशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का कंडीशन होता है एबव और इन फ्रंट, यानी एबव टू एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। वही यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, तुम लोग बुक भी देखना ना, बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला देखो, एबव एचपी और बिहाइंड वीपी, ये भी हो गया। थर्ड में आ गए, थर्ड में घुसे तो ये थर्ड में आ जाएगा। थर्ड में क्या है, बिलो एचपी। थर्ड में हम लोग बिलो एचपी जाते थे, बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी। और फोर्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। वही यहाँ पे, ये सब हम तुम लोगों को सारा चीज इंट्रोडक्शन में बताया हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना। हमेशा देखो, हमेशा तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल प्लेन खुलता है। ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ से खुल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा खुलता है। कौन वाला खुलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा खुलता था कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये भी हो गया था, ये सब इंट्रोडक्शन टाइप का था। तो इसको तो पहले हम लोग, अब देखो हम लोग क्यों देखे थे, हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी देखे थे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है ये भी समझे थे। तो ये सब हो गया फाइनली। देखो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंसेस क्या था, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में डिफरेंसेस क्या है, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ। देखो कुछ हम बता दे रहे हैं, ये सब एमसीक्यू में देखो मिलता है। देखो फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट वाला में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब भी ऑब्जेक्ट को रखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। फर्स्ट कंडीशन यही था हम लोगों का, फर्स्ट कंडीशन यही था कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी केप्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, फिर सेकंड क्या था, द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ ऑब्जेक्शन। देखो यहाँ पे क्या था, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है देखो इधर जो ऑब्जर्वर था उसका, और फिर ये जो प्लेन है इसके बीच में रहता है ऑब्जेक्ट। वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑब्जर्वर इन्हें खड़ा रहता था, बीच में ऑब्जेक्ट रहता था, और यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन था उसी के बीच में। अगर इधर से भी देखेंगे तो इधर से भी ऑब्जर्वर इन्हें खड़ा हो जाएगा, बीच में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पीछे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। ऊपर से टॉप से भी देखेंगे तो बीच में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखना, बड़ा कर लेना, मेरा लोग बड़ा कर लेना तो दिखेगा। बीच में क्या हो जाएगा, बीच में हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और नीचे फिर से आ जाएगा वही प्रोजेक्टर आ जाएगा, प्रोजेक्शन नीचे वाला। फिर नीचे देखो यहाँ पे द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी यहाँ पे देखना, दोनों कंडीशन में ध्यान रखना। यहाँ पे बोलता गया द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। दोनों सिचुएशन में देखो, फर्स्ट सिचुएशन में देखा, लेकिन जैसे ही थर्ड में घुसाएंगे ना, देखो थर्ड में घुसाएंगे और ऑब्जर्वर तो इधर ही रहेगा, तो देखो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में देखो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आ गया, ये वाला प्लेन बीच में आ गया था ना। तो देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यही डिफरेंस है कि फर्स्ट में देखो कहाँ था, फर्स्ट वाला में ऑब्जर्वर बीच में था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे घुसे तो ये वाला बीच में आ गया।
इसीलिए तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से एमसीक्यू बना सकता है। द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है कि द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाएगा, ऑब्जर्वर इधर रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पीछे हो जाएगा। सेकेंड हो गया था। देखो द फर्स्ट, फिर थर्ड डिफरेंस क्या था, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। देखो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या इसमें हम लोग एज्यूम किए थे, ये वाला एज्यूम किए थे, नॉन ट्रांसपेरेंट एज्यूम किए थे। ये वाला एज्यूम, हाँ ये वाला हम लोग कौन सा एज्यूम किए थे, ये वाला हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट एज्यूम किए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या ये वाला प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग क्या एज्यूम किया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट एज्यूम किए। वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। ये सब पिछले क्लास में पूरा हम बताए हैं और यहाँ पे सारा चीज वही लिख के बता दिया। इसलिए बुक भी देखोगे तो थोड़ा अच्छा, बुक नहीं भी देखोगे ना तो बता देंगे, लेकिन तुम लोग देखोगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो फोर्थ हम लोग का क्या था, इन दिस मेथड व्हेन द व्यूज आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, नहीं लिखो खुशबू, स्क्रीन पे मत लिखो, their relative position, the plane comes below the elevation, the view of the object as observed from inside is drawn to the right of the elevation। क्या लिखे इधर देखो, in this method when the views are drawn in their relative position, the plane comes above the elevation, left hand side view is drawn to the left hand side of the elevation। देखो यहाँ पे बोलता क्या है ना, यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब टॉप व्यू, देखो तुम लोग एक चीज और बता रहे हैं, टॉप व्यू को ना हम लोग प्लान भी बोलते हैं, याद रखना। टॉप व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं। और अगर फ्रंट व्यू रहेगा तो फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं। इसको तुम लोग लिख लो, ठीक है, इसको तुम लोग लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा तो गड़बड़। तुम लोग को दिख रहा है ना सब, कोई तो सभी लोगों को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। यस सर, यस सर दिख रहा। क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, उसको लिख लो। फिर फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही हम लोग से बोल रहा है ना कि दोनों सिचुएशन में ध्यान रखो, दोनों सिचुएशन में अलग अलग बन जाता है हम लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे कैसे कैसे बनेगा, इसमें देखो तो इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और फिर साइड व्यू कैसे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख ले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख ले, तो अगर इधर से देख रहे थे तो इधर से हम लोग कंटिन्यू करना, सब लोग लीव मत ले लेना। लोग ऊपर लेते हैं, हाँ इसमें थे, देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझा दे रहे थे। देखो हम लोगों का क्या है ना इसमें, हम लोगों का है इसमें कि ये वाला तो हम लोग का हो गया था, फोर्थ हो गया था। फोर्थ के बाद देखो फिफ्थ है। फिफ्थ हम लोगों को क्या बोलता है ना, फिफ्थ बोलता है कि ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है वो हम लोगों को BOI के अनुसार चलता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग को इंडिया में नहीं चलता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी देखो BOI में होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारत में देखो जहां पे भी तुम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए या जहां पे भी जाओगे ना, ग्राफ या कुछ भी इंजीनियर बन के, तो भारत में ही रहोगे, बाहर में तो जाओगे ना। अभी तो इंजीनियर बन के जहां पे जाओगे ना तो तुम लोगों को जो भी प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा भारत में, केवल और केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही देखने को मिलेगा। भारत में केवल और केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जबकि ये जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, USA में। ये इंडिया में नहीं देखने को मिलता है, ठीक ना। ये यहाँ से एक याद रखना, नहीं दिख रहा है, ये याद रखना। दिस मेथड इज प्रोजेक्टेड यूज्ड इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और
ये वाला हम लोगों को कहाँ यूज होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फ्रॉम 1991 से इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये तो था हम लोगों का दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अभी नहीं हम बताएंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्ट, अच्छा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम समझा देते हैं ठीक ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम समझाते हैं इसके बाद, लेकिन फिगर आज नहीं सिखाएंगे फिगर। सर बताए नहीं कि सेकंड एंगल में और फोर्थ एंगल में क्यों नहीं बनता है। वो बता दिए हैं, तुम क्लास नहीं किया, पीछे वाला देखता ना। लेक्चर क्या दिए थे कल वाला लेक्चर तुम लोगों को? थोड़ा सा छूट गया था सर। तो लेक्चर से देखता ना, लेक्चर से देखता ना, तो लेक्चर में तो था ही। लेक्चर देखना, लेक्चर देखो यहाँ पे अब हम लोग का है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखो यहाँ पे क्या क्या, सबसे पहला देखो, सबसे पहला तुम लोगों को क्वाड्रेंट पकड़ने आना चाहिए। क्वाड्रेंट किधर किधर है, क्वाड्रेंट दिख जाएगा ना, इसीलिए तुम लोग को हम बोलते हैं कि क्वाड्रेंट के लिए तुम लोग इस तरह बना लो, एकदम इस तरह एकदम बना लो और दिमाग में बैठाओ कि कहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, इधर 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 इधर, कौन कहीं किधर क्वाड्रेंट है, वो वाला दिमाग में बैठाओ। इसके बाद फिर हो जाएगा सारा चीज। इसमें थोड़ा सा देखो, इसके बाद हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। इसमें देखो ये हम लोग का एचपी है और ये हम लोग का वीपी है। देखो एचपी और वीपी, वीपी से पीछे है ऑब्जेक्ट और एचपी से नीचे है। तो वीपी से पीछे और एचपी से नीचे, यानी ऑब्जेक्ट कौन सा क्वाड्रेंट में भागेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भागेगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में भागेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे है, ऐसे करके देखो वही वाला जो हम लोग अभी ऊपर बनाए ना, वही वाला ऑब्जेक्ट है। इसमें ना तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। इसमें क्या ध्यान रखना है ना कि जब देखो यहाँ पे, जब हम लोग ऊपर से टॉप से देखते हैं ना, तो टॉप से ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, इसको भी हम लोग को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ता है। टॉप से देख रहे हैं, देखो टॉप से देख रहे हैं तो ये वाला हम लोग को क्या दिखेगा, एगो ये वाला दिखने वाला है, एगो ये वाला बॉक्स दिखेगा और एगो ये वाला बॉक्स दिखेगा, तीनों बॉक्स दिखेगा। अब देखो इस तीनों बॉक्स को कहाँ हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, नीचे तो कोई जगह नहीं है, नीचे तो जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, तो वो उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर वाला ही प्लेन में हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाला ही कहे तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना एचपी, इसको हम लोग एचपी में ही ले जाते हैं। देखो कोई कोई बोलेगा ना कि सर आप इसको नीचे से भी देख सकते थे, देखिए नीचे हम लोग का सर्वेयर नहीं है, नीचे हम लोग के पास सर्वेयर नहीं है। नीचे मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम लोग इसे झुक के देखेंगे, झुक के नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ही सारा काम कर लेंगे। लेकिन हम लोग को इसको क्या करते हैं, ये जो हम लोग का प्रोजेक्शन बन रहा है, ये देखो प्रोजेक्टेड लाइन, ये क्या है, प्रोजेक्टेड लाइन सब एक दूसरे के पैरेलल ऐसे भाग रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे भाग रहा है। तो ये वाला हम लोग को कहाँ पे बन जाता है, इसको एचपी में ही ले आते हैं। ठीक, पहला काम। और दूसरा काम फ्रंट व्यू देखने के लिए, देखो फ्रंट व्यू हम लोग इधर से देखते हैं। फ्रंट व्यू जैसे ही हम लोग इधर से देखेंगे, यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। इसको ऐसे ऐसे इधर से प्रोजेक्टेड लाइन, क्योंकि ये तो हम लोग का ट्रांसपेरेंट लाइन रहता है, ट्रांसपेरेंट लाइन रहेगा, ट्रांसपेरेंट लाइन आराम से प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला प्रोजेक्शन फिर वर्टिकल प्लेन में डाल देंगे। फिर एक और बचा हम लोग का क्या, फ्रंट व्यू और फिर टॉप व्यू दिख गया। एक हम लोग को और बचा साइड व्यू। तो साइड व्यू हम लोग कहाँ से देखते हैं, इधर से। साइड व्यू को देखने के लिए, साइड व्यू को प्रोजेक्ट करने के लिए हमको फिर वही प्रोफाइल प्लेन लगाना होगा। पीछे पीछे प्रोफाइल प्लेन लगा दो, उस पे जाके ये सब प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये देखो बगल में फिगर दिखाया है, बगल में फिगर बना के दिखाया। इसमें केवल तुम लोगों को दो ही फिगर दिखाया, टॉप व्यू दिखाया है और फिर फ्रंट व्यू दिखाया है। एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करके हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करके हम लोग को ये बेनिफिट मिलता है कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल से क्या कर रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं। तो क्या उस ऑब्जेक्ट के बारे में 3 गो व्यू से हम लोग को डिटेल पता चल जाएगा, यानी खाली टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और फिर साइड व्यू से क्या हम लोग को पता चल जाएगा कि उस तीनों में पूरा उस फिगर के बारे में जानकारी पता चलेगा? नहीं, कभी नहीं। 3 गो व्यू से कभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को पढ़ना 3 गो है, केवल ये कि फ्रंट व्यू निकालो, टॉप व्यू बता और फिर साइड व्यू बता। लेकिन 3 गो व्यू से कुछ होने जाने वाला है ना। इसके लिए फिर और बहुत सारा व्यू देखना पड़ता है, 6-7 गो, हर एक तरफ से देखना पड़ेगा। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम खाली ऊपरे से देखे और बगल से देखे और ये इधर से देखे तो हो जाएगा। इसको हमको कोना से भी देखना होगा। कोना में देखो, कॉर्नर से,
कॉर्नर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सब सारा चीज देखना पड़ता है हम लोग को। फिर इसमें इधर से भी देखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 6 को व्यू बनता है, तब जाके हम लोग को प्रॉपर तरीका का एक इमेज प्राप्त होगा और पूरे उसके बारे में डिटेल से हम लोग को जानकारी मिलेगी। ये था अभी, और हम लोग को पूरा व्यू नहीं पढ़ना है, ये हम लोग का एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन लेके कैसे प्रोजेक्ट करते, देखो यहाँ से इधर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इधर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं। बगल से अगर बगल से देखेंगे तो बगल से हम लोग को क्या बोलना होगा, बगल से देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड व्यू देख रहे हैं, और ऊपरे से देखेंगे तो ऊपरे से हम लोग क्या देखेंगे, टॉप व्यू। ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हम लोग का देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हम लोग को करना है, देखो इधर से फ्रंट हम लोग देखते हैं, इसको खींच के यहाँ पे ले आते हैं, ये वाला पे। ऊपर से हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर से हम लोग देखते हैं टॉप, और फिर यहाँ पे भी बगल से देखते हैं, बगल से देखते हैं साइड व्यू। तो सारा चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। याद रखना है क्या कि कौन सा व्यू कौन सा क्वाड्रेंट में बन रहा है, टॉप व्यू कौन सा क्वाड्रेंट और कौन सा प्लेन में बन रहा है, ये भी याद रखना। और इसके बाद ये तो फिगर दिया हुआ है उसी का। एक चीज ये ध्यान रखना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये हम लोग का एक तरह का सिंबल दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। ये देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है, इसी से हम लोग को पता करते हैं। ये देखो ये पिक्टोरियल व्यू है, पिक्टोरियल व्यू क्या होता है ये भी बताया था तुम लोगों को, पिक्टोरियल व्यू क्या होता है। अब इसमें देखो तो इसको हम लोग को ना प्रोजेक्ट करना है, इसको प्रोजेक्ट करना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको हम लोग कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, ये एक यहाँ पे, और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करना है। तो दोनों को जब प्रोजेक्ट करते हैं ना तो इस तरह से हम लोगों को फाइनली इमेज दिखता है, इस तरह से। फर्स्ट एंगल में अगर ये गोलका के रखेंगे, जैसे अभी हम लोग ग्लास रखे थे इन्हें, तो वही ये ग्लास टाइप का है, ग्लास को घुमा के रखो, घुमा के टेढ़ा करके रखो, तो देखो टेढ़ा करके रखेंगे ना तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से फाइनली दिखेगा। फ्रंट व्यू ये दिखेगा, सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू ये दिखेगा। और ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, LHSB मींस लेफ्ट हैंड साइड व्यू। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और फ्रंट व्यू ये वाला भी देखो बताया था। ये वाला कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या आता है कि ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है, ऑब्जर्वर इधर आता है, और प्रोफाइल प्लेन या फिर वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन जो भी प्लेन हो वो हम लोगों को पीछे पहुंच जाता है, सबसे पीछे, बीच में ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है, सबसे पीछे क्या हो जाता है, सबसे पीछे ऑब्जेक्ट हो जाता है, सबसे पीछे ऑब्जेक्ट, फिर बीच में क्या रहता है, प्लेन रहता है, और साइड में ऑब्जर्वर रहता है थर्ड एंगल प्लेन में। ये दो हो गया, देखो हाँ यहाँ पे देखो, देखो कोई भी प्लेन को हम लोगों को अगर बताना है, कोई भी प्लेन के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी हमको देना है, तो फुल डिटेल जानकारी तभी हो पाएगा जब उसका 6 व्यू हम, मतलब 3-4 व्यू, यहाँ पे 6 व्यू दिया हुआ ना, 6 व्यू उस ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। पहला तो किधर देखो लिखा होगा यहाँ पे, हाँ देखो क्या क्या जरूरी है मेरे को, फ्रंट व्यू जरूरी पड़ेगा, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, पीछे वाला व्यू, फिर बॉटम वाला व्यू। ये 6 व्यू मेरे पास रहेगा, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा फुल डिटेल जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जनरल भी हम लोग को इतना पढ़ना नहीं है, हम लोग को बस खाली पढ़ना है 3 व्यू। अभी हम लोग तो सीख रहे हैं, अभी पूरा जानकारी लेना नहीं है। अब चलो अब हम लोग को ऑब्जेक्ट आएगा, ये देखो ये सब 6 व्यू बना के दिखाया है, ये सब अभी हटा। देखो हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी ड्राइंग में काम करते हैं, BIS कोड के अनुसार काम करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ही काम करते हैं। इसका एक स्पेशल कोड आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जितना लाइन खींचते हैं, लाइन हमेशा, लाइन जब भी मेजरमेंट करना है तो mm में, लाइन जब भी मेजरमेंट करना है तो मिलीमीटर में ही लाइन हम लोग को मेजरमेंट होता है। और यहाँ पे चलो अब उधर खत्म होता है। अब हम लोग को फाइनली क्वेश्चन मिलता है। आज तुम लोग ना काम करना कि तुम लोग आज जो भी इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल सारा एग्जाम्पल है, तुम लोग बना लेना, बन जाएगा। अगर डायमेंशन नहीं दिया हुआ रहेगा फिगर में तो कुछ नहीं करना है, आराम से मान के, मानना भी नहीं है, आराम से फ्री हैंड स्केच बना देना। फ्री हैंड स्केच बनाओगे ना तो हाथ फूलेगा, जितना ही ज्यादा हाथ खोलोगे ना, जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा हाथ फ्री होगा। और केवल अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोले, क्वेश्चन में बोले कि थर्ड हो या और कुछ भी हो,
और क्या बोलेगा, थर्ड में बोल सकता है। तो उसमें नहीं बनाना, केवल और केवल फर्स्ट वाला में ही बनाना है। आवाज नहीं जा रहा है कहाँ? यस सर। है ना? जब आ रहा है क्वेश्चन में कुछ भी बोले हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं बनाना। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर क्वेश्चन पढ़ना, देखो फिगर 8.14 में। और तुम लोगों ना हमेशा पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। पिक्टोरियल व्यू मतलब कि 3D स्केच होता है ना, पिक्टोरियल व्यू में 3D स्केच होता है, बताएं। वो हम तुम लोग को हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा ना कि आप उसी को ड्राइंग करिए। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन का पिक्टोरियल व्यू यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ, क्या है ये, इस तरह से है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे है। देखो ये क्या है, एक तरह से कुर्सी है, कुर्सी ये ऐसे कुर्सी, इसका खाली नीचे वाला पाया नहीं दिया हुआ, 4 पाया ऐसे है। ये इस तरह से ऑब्जेक्ट है। या नहीं तो सीढ़ी जो होता है ना, सीढ़ी स्टेयर, स्टेयर का ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप ऐसे ही रहता है ना, चढ़ोगे, जैसे ही पैर रखोगे चढ़ोगे, फिर ऊपर वाला ऐसे उठेगा, तो वही वाला फर्स्ट है। अब इसी को प्रोजेक्ट करना, क्वेश्चन में कुछ भी बोले, थर्ड में बोले या फर्स्ट में बोले, हम लोग को मान के बनाना है कि फर्स्ट में हम लोग को काम करना है, फर्स्ट में। और थर्ड वाला भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि थर्ड वाला छोड़ देंगे, थर्ड वाला भी सिखाएं कुछ कुछ बताएं, लेकिन फिगर बना के दिखाएंगे। और तो तुम लोगों को करना क्या है, आज ये सब बना लेना, ये वाला ये तो बन जाएगा ना सबसे। देखो क्या किया है, सबसे पहला इधर से फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में मेरे को क्या क्या दिखेगा, ये वाला एगो दिखेगा, ये वाला, और एगो ये वाला दिखेगा। तो यही दोनों देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, ये वाला और फिर एगो ये बड़ा वाला। पीछे ये हो गया क्या, फ्रंट व्यू। इधर से देखा, इधर से इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बगल वाला से बोलते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू वाला को क्या दिखेगा, साइड में केवल और केवल ये वाला दिखेगा, ये वाला एल टाइप का दिखेगा, एल टाइप का। तो यहाँ देखो एल टाइप का आराम से यहाँ पे बना दिया। और फिर जब ऊपर से टॉप से देखेंगे तो टॉप में यहाँ देखो नीचे इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद करना क्या, प्लेन को चारों तरफ से धरो, प्लेन को आराम से खोल दो। यहाँ पे बगल में देखो प्लेन को ये क्या किया, प्लेन को आराम से खोल दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, प्लेन को खोल दिया। तो फ्रंट वाला, ये जो फ्रंट वाला था, ये फ्रंट वाला पीछे चला जाएगा, लेफ्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा और टॉप वाला नीचे आ जाएगा। यही तो हम लोग किए हैं। और कोशिश तुम लोग करना ना, टॉप वाला कोशिश करना ना कि उसको प्रोजेक्ट करके यहाँ से ऐसे लाना, नीचे प्रोजेक्ट करना नीचे, और फिर यहाँ से ऐसे ले आना, एंगल बना के यहाँ पे देखना, यहाँ से कितना दिखा, सेंटर से इधर ले आना, और फिर इसको भी इधर प्रोजेक्ट करना और इसको भी नीचे प्रोजेक्ट करना, नहीं यहाँ पे अपने बन जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर करके बनाया, इसको देखो नीचे ले आया ऐसे, इसको नीचे ले आया, यहाँ पे देखो इसको भी नीचे लाया है, नीचे लाया है, नीचे लाइन खींचो, यानी लाइन 45 डिग्री पे रहता है ना। हाँ ऐसे भी, ऐसे करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 45 डिग्री पर होता सर है। ये वाला लाइन 45 डिग्री पे रहता है ना। हाँ 45 डिग्री। हाँ बोलो। 45 डिग्री रहता है ना सर, ये वाला लाइन। कौन वाला लाइन, यस सर। स्क्रीन पे बता। देखिए सर स्क्रैच की, ये वाला सर स्क्रैच कर रहे हैं, देखिए। हाँ ये वाला देखो, ये वाला लाइन ना, ये वाला लाइन हमेशा 45 ही रहता है, 45 ही रहता है ये वाला लाइन, ये 45 रहता है। तुम लोग मेहनत करना है, आज नहीं बनेगा तो सिखाएंगे तुम लोग को ना। बीच में और क्लास डाल दे क्या दिन में, तुम लोग तो सब घर में रहते हो, कॉलेज तो जाते नहीं हो। एक देखो ये वाला भी, एक ये वाला है यार, रहने दो अभी, सुबह ही खाली पढ़ो। तो एक ये देखो, इसको कैसे करोगे, इसको बगल से इन्हें देखोगे, बगल से देखोगे तो क्या दिखेगा, खाली ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा ऐसे, जो भी इसका डायमेंशन है, ये बीच वाला एगो सर्कलवा दिखेगा और एगो खाली ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। ये वाला किस टाइप का दिखेगा, ये रेक्टेंगल टाइप का इन्हें दिखने लगेगा। तो ये बगल से बनाओगे तो ये बगल वाला फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक। और जब इसको टॉप से बनाओगे, टॉप से बनाओगे तो टॉप से क्या दिखेगा, टॉप से दिखेगा एगो ये वाला छोटका सर्कलवा दिखेगा, एगो ये वाला बड़का सर्कलवा दिखेगा, और एगो ये वाला देखो ऐसे टाइप का रेक्टेंगल दिखेगा, ऐसे रेक्टेंगल एगो ये दिखेगा। फिर देखो जब इसको हम लोग इधर से साइड व्यू बनाएंगे तो साइड व्यू में क्या क्या दिखने वाला है, साइड व्यू में एगो ई वाला दिखेगा, ऐसे लाइन दिखेगा यहाँ से ऐसे, फिर एगो ई दिखेगा, एगो यहाँ से ये दिखेगा, एगो यहाँ से ये दिखेगा, और ऊपर से ये वाला हम लोग को ऐसे दिखेगा।
इस टाइप से। देखो यहाँ पे इसको बनाया होगा, देखो इसी तरह से दिख रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ देखो, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू तो हमेशा नीचे ही भागता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू हमेशा नीचे भागेगा। देखो तो जब भी रिफरेंस लाइन लोगे ना, रिफरेंस लाइन देखो, तो रिफरेंस लाइन में क्या है, हमेशा इधर राइट साइड ये है, राइट साइड में हमेशा कौन सा व्यू देखने को मिलेगा, साइड व्यू देखने को मिलेगा। इधर लेफ्ट साइड में हमेशा तुम लोगों को फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा, और नीचे हमेशा टॉप व्यू देखने को मिलेगा। जैसे देखो इसको अगर हम लोग छोटा करते हैं और फिगर वाला को लाते हैं, देखो यहाँ फिगर को स्क्रीन पे, और छोटा होगा। सर हाँ इसमें थीटा और रेक्टेंगल जो दिया हुआ है सर, उसको थोड़ा बता देते। थीटा, अरे थीटा वो नहीं, अच्छा बता रहे, देखिए वो थीटा हम लोग का ना, थीटा का मतलब क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग को ये जो थीटा बता रहा है ना, थीटा का मतलब होता है डायमीटर। जहां जहां पे थीटा दिखेगा ना, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ ना कि ये थीटा, थीटा ये हम लोग को बताता है, थीटा बचाता है कि थीटा मीन्स डायमीटर, DIAMETR, डायमीटर मीन्स व्यास, व्यास। और ये जो 50 लिखल है ना, ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर कितना है, डायमीटर है 50 mm। तो 50 mm है, तो जब भी इसका हम लोग ये वाला फिगर बनाएंगे तो इसका रेडियस लेके बनाना होगा, रेडियस 25 mm हो जाएगा, ठीक ना। तो ये डायमीटर हम लोगों को शो करता है, सॉरी ये वाला फाई, यानी ये थीटा नहीं, ये फाई है, फाई हम लोगों को शो करता है डायमीटर। और ये अंदर भी है, अंदर भी सर्कल है, तो अंदर वाला सर्कल का डायमीटर कितना है, यहाँ पे 30 mm है। यहाँ बगल वाला इधर वाला का डायमीटर कितना है, यहाँ पे ये है 40 mm। और यहाँ पे ये वाला हम लोग को दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है ये रेडियस मीन सर्कल का पार्ट दिया हुआ है, ये r। और फिर ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का ये वाला विड्थ दिया हुआ, ये विड्थ है यहाँ पे 10 है। और ओवरऑल लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 है। और इधर बगल वाला कितना है, बगल वाला यहाँ 100 है, 100। और हमेशा डायमेंशन mm में लेना है, mm में ही लेना है डायमेंशन हम लोग को हमेशा, मिलीमीटर में। लेकिन हाँ मिलीमीटर में, अब फिर जब स्केल में आएंगे ना, स्केल में जो मिनी ड्राफ्टर हम लोग लेंगे, तो मिनी ड्राफ्टर में हम लोग को mm में नहीं दिखेगा, तो उसको सबसे पहले फिर चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में फिर चेंज कर करके हम लोग बनाना होगा। तो यही है यहाँ पे हम लोग को। फाइव मीन्स डायमीटर। अच्छा ये वाला फिगर है, ये फिगर ये बड़ा खतरनाक फिगर है एकदम। इस फिगर, ये फिगर नहीं बनेगा ना तो रहने देना है, कल हम फिर इसको देखेंगे। ये फिगर है, लेकिन करना कुछ नहीं है इसमें भी। सामने क्या करना, टॉर्च इधर लगा के और बना देना, टॉर्च मार के प्रोजेक्ट कर देना। ज्यादा नहीं कुछ आने लगता है ना, तो लास्ट में वही उपाय, ऑब्जेक्ट रख के इधर से सामने से टॉर्च मारेंगे, टॉर्च मारेंगे तो खुद उधर प्रोजेक्शन दिखने लगेगा। और जहां एक बार प्रोजेक्शन दिखा ना, तो इमेज दिमाग में खुदे बन जाता है, खुदे ये दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसको हमको ऐसे ऐसे खींचना है। तो ये अगर इसको भी बनाना है, तो अगर इधर से टॉर्च मारा जाए ना, तो सब पीछे क्या हो जाएगा, सब पीछे प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये 3D ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हो पाएगा, ये तो बुक वाला है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधे प्रोजेक्ट कर दिया इसको। अच्छा देखेंगे, हाँ फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जितना हम तुम लोगों को बताया ना क्वेश्चन, सारा चीज क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, सारा चीज। यहाँ पे तुम लोग को बताएं कि डिफाइन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उसको हम लोग क्यों बोल रहे थे, इसका कंडीशन भी बताएं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। फिर डिस्क्राइब ब्रीफली मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। और तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को प्राप्त करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये था हम लोग को। फिर हम लोग को राइट शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल सकता है, रेफरेंस प्लेन क्या होता है, रेफरेंस लाइन क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, ये सब बताया। फ्रंट व्यू क्या होता है, एक ग्राउंड लाइन क्या होता है, ये तुम लोग को एक नया चीज यहाँ पे मिल रहा है, ग्राउंड लाइन, इसके बारे में जिक्र कर देंगे हम। फिर स्केच नीटली सिंबल्स फॉर द, ये ड्राइंग का सिंबल बताने के लिए बोल रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, उसके बारे में। और फिर क्या बोल रहा है,
both explain briefly how the reference line represents both the principal plane of projector. Explain briefly how the reference line represents both the principal plane. हाँ, ये both the principal plane कहने का मतलब कि जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेते हैं, इस दोनों को हम लोग को रेफरेंस के फॉर्मेट में जो यूज करते हैं, कैसे यूज कर लेते हैं, ये हम लोग को यहाँ पे बोल रहा था। इसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम लोग को क्या बोलता है कि एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है क्या क्या है? खाली जगह द प्रोजेक्टर, द खाली जगह द परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन, ये सब पूरा देखना होगा। इसके बाद इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिर नीचे क्या दिया, लिस्ट ऑफ द वर्ड फॉर एक्सरसाइज 6। ये हमको लगता है कि इसका आंसर ही दे दिया क्या है, या इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, आंसर टू एक्सरसाइज 6। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाई सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आर नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे कि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन क्यों यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट एंगल मेथड, व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फिर और नीचे क्या पिक्टोरियल व्यू के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा ये सब देख, हाँ ये वाला हो सके अगर देखो ऊपर जो एग्जांपल था, एग्जांपल वाला फिगर बन जाना तो नीचे वाला फिगर ये सब ट्राई कर लेना। इसमें किसी का डायमेंशनिंग नहीं किया हुआ है, किसी का डायमेंशनिंग नहीं किया हुआ है तो उतना टेंशन नहीं लेना, फ्री हैंड स्केच से काम करते जाना है एकदम। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, सबका पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है। ये सब क्या है, ये सब पिक्टोरियल व्यू है, सबका पिक्टोरियल व्यू है यहाँ पे हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 गो व्यू केवल बनाना है, एलिवेशन बनाना, प्लान बनाना है और एक इंड व्यू। इंड व्यू मीन्स यहाँ पे हम लोग को बोलेंगे, इंड व्यू बोल रहा है ना, हम बोल रहे हैं तुम लोग को 3 व्यू। एक प्लान मीन्स क्या होता है हम लोग को टॉप व्यू, एलिवेशन मीन्स क्या होता है, एलिवेशन मीन्स होता है फ्रंट व्यू, और एक यहाँ से साइड व्यू बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत सारा फिगर है इसमें। फिर हम लोग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये बेसिक खत्म होगा, अभी बेसिक चीज है ये। इसके बाद फिर एक चैप्टर और इसमें है जिसमें और खतरनाक फिगर है, तो उसको भी देखेंगे। बस तुम लोग को यही फिगर ही बनाना है, तुम लोग को ये नहीं करना है ना, तुम लोगों को पिक्टोरियल व्यू से 2D में आना है। तुम लोग का सिलेबस में ये नहीं है कि 2D से, जैसे अभी हम लोग 2D बना रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग को क्या किए थे, हम लोग का एक कोई पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ था, पिक्टोरियल व्यू को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, फ्रंट व्यू फिर साइड व्यू और टॉप व्यू। हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है ना कि अगर ये फिगर दिया हुआ तो इससे कैसे हम लोग 3D में पहुंचे, यानी इससे कैसे पिक्टोरियल व्यू पे पहुंचे, ये भी बनता है। क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट, हम लोगों को सबसे पहले क्या मिलेगा, हम लोगों को सबसे पहले ग्राफ मिलेगा, 3D ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग को ग्राफ, यानी मेरा ग्राफ पेपर ये वाला है, तो मेरे को ग्राफ पेपर ये वाला में मिलेगा, तो इसी से देख के हमको सारा काम करवाना पड़ता है फील्ड में। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को 3D यानी पिक्टोरियल से इसमें आना है, इससे हमको 3D में नहीं जाना है। लेकिन हम लोग को जब भी हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे ना, वर्क करेंगे अगर फील्ड में, हम लोग को 3D वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे मेरे को ये चीज देखने को मिलेगा, ये चीज, और इस चीज को देख के हमको पूरा 3D में काम करना। जैसे अगर घर का नक्शा, घर बनता होगा ना, तो घर का नक्शा में सीधे एक घरे हमको देखने को नहीं मिलता है। नक्शा में खाली क्या देखने को मिलेगा, नक्शा में खाली लाइन देखने को मिलेगा। देखो ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का डायमेंशन यहाँ पे, यहाँ छज्जा छोड़ना है, यहाँ पे पिलर गाड़ना है, यहाँ पे वेंटिलेटर डालना है, यहाँ पे खिड़की डालना है, तो मेन गेट का साइज इतना होना चाहिए, अंदर का साइज, ये सब खाली उसमें सब लाइनिंग के माध्यम से, यानी केवल 2D के माध्यम से उसमें डाला हुआ रहता है।
लेकिन वही चीज को क्या हमको करना होता है, वही चीज को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, उसी जो 2D दिख रहा है ना उसी को हमको 3D में चेंज करना पड़ता है, ठीक ना। तो हम लोगों को यहाँ पे इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है मतलब कि जब भी हम लोग को बनाना पड़ेगा वो धीरे धीरे स्टेप वाइज जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे कि कैसे 2D से भी 3D में कैसे घुसते हैं ना, वो भी पता चल जाएगा 2D से 3D में। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, 3D यानी पिक्टोरियल से किस में जाना है, 2D में। तो हम लोग आज सब लोग प्रैक्टिस करोगे ना, सबके पास बुक है, बुक सबके पास अवेलेबल है, सब लोग बुक में खोल के और स्केल ये सब का यूज करना है ना, डायरेक्ट फ्री हैंड स्केच में डायरेक्ट हाथे से नहीं खींचने लगना है, तो फिर इससे गड़बड़ हो जाएगा। जो भी मान लेते हैं डायमेंशनिंग नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केल से लाइन कम से कम सीधा होना चाहिए और बन जाएगा तो हम कॉपी देखेंगे एक बार कि किस तरह से सबका बना है। सो तो कोशिश करना है, अभी बहुत समय है, आज से अभी से फिर 24 घंटा समय है, 24 घंटा में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस आज की क्लास हम लोग यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है डाउट तो पूछ सकते हो। सर और ये क्वेश्चन जो दिए थे सर, जो भी पढ़ाते हैं वो वाला वीडियोज अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते तो वीडियो जरूर देख लेना। हाँ एक आपका क्वेश्चन आया था मैम, आपका हम देखे थे क्वेश्चन, उसको हम बता देंगे आपको, ठीक है। अभी क्लास से रिलेटेड अगर कुछ समस्या है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो बना रहे लोग फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये सब, तो ये अक्ष से कितना ऊपर या कितना नीचे बनाएंगे वो फिक्स नहीं रहता है? किस चीज से? मतलब ये जो लाइन रहता है रेफरेंस लाइन, उससे कितना ऊपर या कितना नीचे बनाएंगे लोग, ये फिक्स नहीं ये वाला रहता है? तो ये कितना ऊपर कितना नीचे होता है ना, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है, ये फिक्स है। अगर क्वेश्चन है जैसे करोला क्लास में तुम लोग देखा होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में बताते थे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में सारा चीज मेंशन किया हुआ था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एमएम एबव और ये वर्टिकल प्लेन से कितना एमएम इधर। तो अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतना एबव है और वर्टिकल प्लेन से इतना फ्रंट में है, तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेना होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेना होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन करे तब, और नहीं मेंशन करेगा तो अपने से ले लेना। ये इसी के रेफरेंस में इसको बना देना, इसी को रेफरेंस में इसको बना देना। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन करता है, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं करे तो फिर अपने से बना देना। जैसे पिछले वाला क्लास में दिए थे हम तुम लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में, वहां पे तो सारा चीज मेंशन किया हुआ। और यस सर। और किसी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये सब तो सबको ठीक ठाक से समझ में आ रहा होगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है क्या। हम पूछेंगे तुम लोग से एक दिन, जब ये चैप्टर हम खत्म करेंगे ना उस दिन हम पूछेंगे सबसे, एक सेशन ही केवल यही पे लगाएंगे ऑर्थोग्राफिक। शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आता था ड्राइंग, अब कुछ कुछ बुझा रहा होगा ड्राइंग की रियल में है क्या ड्राइंग, कैसे बन रहा है। लेकिन हाँ मेहनत करना होगा, जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा होगा ड्राइंग। हाँ सर एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछता है? हाँ एग्जाम में डेफिनेशन भी दे देगा, एग्जाम में डेफिनेशन भी देता है। एग्जाम में खाली बनाने के लिए ही नहीं देगा, बनाने के लिए के साथ साथ एमसीक्यू भी देगा, एमसीक्यू के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है। फिल इन द ब्लैंक्स पे कुछ कुछ डेफिनेशन भी लिखने के लिए दे देगा, बोल देगा व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, डिस्क्राइब इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे करके। फिर बोल देगा व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, आइसोमेट्रिक लाइन क्या है, ये सब ऐसे करके भी दे सकता है एग्जाम में। डिफिनीशन भी देता है। और किसी भी तरह का कोई परेशानी तो, और सब लोग कोशिश करना है ना कि फिगर बनाना है, जितना ही अच्छा मतलब जितना ही मेहनत होगा ना उतना ही निखरोगे, जितना ही ज्यादा हाथ घुमाओगे ना उतना ही बढ़िया होगा। और अगर मान लेते हैं बुक में से ऐसा भी हो सकता है कि बुक से क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में जितना भी सामान होगा, थाली लोटा बर्तन जो भी होगा उसी को बनाने लगना, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो सीखना है ना। अगर बोतल होगा घर में ना तो बोतल को ही उठा लेना और बोतल को ही क्या करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख देना और बोतल का ही इमेज बना लेना, और क्या। अगर कटोरा होगा तो कटोरा का ही इमेज बना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो पिक्टोरियल व्यू है, ये 3D दिख रहा है,
वही चीजों को तो मेरे को प्रोजेक्ट करना है। अब यहाँ पे अब बुकवा में क्या है, बुकवा में अलग अलग हम लोगों को बस फिगर दिया हुआ है, कुछ इधर काटा है कुछ उधर काटा है और कुछ नहीं है। हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपल फिगर का अगर सिंपल फिगर को अगर प्रोजेक्ट करने लगेंगे तो उससे हम लोग को और आसानी थोड़ा होने लगेगा कि हाँ अब मेरे को कुछ बन रहा है, और बनने लगेगा तो फिर बुक में घुस जाएंगे, बुक वाला फिर कवर करने लगेंगे। ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। घर में जो भी सामान होगा, मान लेते हैं घर में अगर रिमोट है, टीवी वाला रिमोट है, रिमोट को ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। रिमोट का ही 2-3 व्यू देखेंगे। अगर मोबाइल है, मोबाइल को ही रखते हैं, मोबाइल को ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखेंगे और मोबाइल को अलग अलग तरीका से रखेंगे सब। एक बार ऐसे खड़ा करके रखेंगे फोन को, एक बार ऐसे फोन को रखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर पीछे ऐसे करेंगे, और हर एक व्यू इसका निकाल के देखेंगे हर एक तरफ से। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है घर में उसी ऑब्जेक्ट का यूज करना है। स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में तो कुछ सिंपल फिगर से ही काम करना होगा। मान लेते हो बॉल है किसी के पास, क्रिकेट खेलने वाला बॉल है, तो उसी को रखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल अभी सीखना है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना ही नहीं है। अभी केवल और केवल चाहे ऑब्जेक्ट कुछ भी, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन करे, उसको आराम से सीधे घुसा देना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी कोई जरूरत नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो वहां पे भी हम लोग सीखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बनता है। तो आई होप बनाओगे तुम लोग सब लोग। कल वाला, अच्छा कल वाला के ऊपर आते हैं। कल वाला किससे बना था, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बनाया हो, दिखाओगे क्या? 2-3 मिनट टाइम है। मेरे पास कुछ लोगों का आया था, कुछ लोग बनाकर भेजे थे, लेकिन सब लोग, हमको नहीं लगता कि सब लोग प्रैक्टिस करते हो। सब लोग प्रैक्टिस करो। ड्राइंग है सबसे ज्यादा, तो ड्राइंग में ही लोग परेशान हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा बैक ड्राइंग का ही लगता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है किसी को कि हम लिखे क्या, हम बनाए कैसे फिगर। कोई तो पहले ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे ना तो लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, ये तो देखते हैं बना देंगे। लेकिन जब बनाने लगोगे ना तो पता चल रहा है कलम ही सारा नहीं आगे बढ़ रहा, कलम ही रुक जाएगा, पेन से रुक जाएगा, क्योंकि आगे कुछ बुझा ही नहीं रहा, लग भी नहीं करेगा कि हम कौन सा लाइन खींचे। ऐसे देखने के बाद लगेगा ये तो बहुत आसान है, हम बना देंगे। क्योंकि जब बनाने बैठोगे ना तो कुछ हिलवे नहीं करेगा। इसलिए धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोगों को आगे चलना है। स्टेप वाइज बढ़ो आगे, धीरे धीरे हो जाएगा। और ड्राइंग में सब चीज लेते हुए चलना है हम लोगों को। थ्योरी भी, एमसीक्यू भी कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे। जो बुक में है वो सब करवाते चलेंगे। और तुम लोग भी बुक पढ़ना, कभी भी 10 मिनट 20 मिनट पीडीएफ है ये, 10 मिनट 20 मिनट निकाल के और पीडीएफ स्क्रॉल करके देखते रहना, शायद कुछ नया पॉइंट मिल जाए। तुम लोग कभी बुक देखोगे तो नया पॉइंट मिलेगा, नोट डाउन कर लो कि हाँ एक नया पॉइंट है। और तुम लोगों को जो एग्जाम हुआ होगा ना कॉलेज में, मान लेते किसी का अगर इंटरनल एग्जाम हुआ होगा, तो वो इंटरनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ होगा ना, उस क्वेश्चन के पैटर्न पे देखना कि किस, मान लेते हैं कि अगर जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देखना कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या, तो उससे देखना, मैच करके देखना कि हाँ पहले नहीं बना अब बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ऐसे करके भी कंपेयर कर सकते हो दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में कंपेयर करोगे तो कुछ फायदा तो होगा ही, फायदा बहुत होगा। ठीक है, बस और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, लेकिन नेक्स्ट डे सब लोग बना लेना। बनाओगे तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चलेगा हम फिर आगे बताते जाएंगे और पीछे से बोर होते जा रहा है। इसीलिए कोशिश करना साथे साथे चले। इसीलिए तुम लोग को हम बोलते थे कि पहले जितना तुम लोग को पढ़ा दिए वो सब पढ़ते रहो, एकदम उसको रिवीजन करते रहो, और फिर जब नया सब्जेक्ट पढ़ाने लगेंगे ना तो उस पर 100% फोकस करना, ताकि वो पीछे नहीं हो। इसीलिए बार बार हम तुम लोग को पीछे वाला बोलते थे। तो बस आज हम लोग का यहीं तक अब लास्ट होता है, समय भी खत्म हो गया। थैंक यू सर।